हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार ने कितना डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो डीए आधार रेती के प्रतिशत के रूप में होती है और इसे वार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है। इस सप्ताह केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। संघ ने मान्यता प्रदान की जिससे मध्य कर्मचारियों के लिए 4% की बढ़ोतरी हुई। इससे केंद्र सरकारी कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि होगी। यह डीए वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ लड़ने, बढ़ती कीमतों के साथ कदम मिलाने में मदद करने के लिए है। डीए को कामकाजी के मूल्यांकन का 1% माना जाता है। सामान्य से संज्ञान में लेते हुए यह वार्षिक रूप से 2 बार संशोधन होता है ताकि मुद्रास्फीति को समायोजित किया जा सके। इसका संबंध औद्योगिक श्रमिकों के उपयुक्त मूल्य सूची CPI-IW से है। इस वर्ष का डीए वृद्धि 4% होगी। सालाना यह मासिक आधार वेतन को बढ़ाने का सिस्टम स्थापित करता है। इस डीए वृद्धि से 48 लाख केंद्र के सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को वेतन में वृद्धि होगी। इससे जुलाई से अक्टूबर के लिए बकाया राशि मिलेगी। एक आवश्यक वेतन वृद्धि के साथ या 7 वेतन आयोग के तहत पहली डीए वृद्धि है जो मुद्रास्फीति से पीड़ित केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए करारा है। इससे उनको मिलेगा आवश्यक वेतन वृद्धि और जुलाई से अक्टूबर के लिए बकाया राशि मिलेगी। यह महत्वपूर्ण कदम है और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में आराम प्रदान करेगी। डीए से वृद्धि केंद्र सरकार के पेंशनों को भी वृद्धि होगी। डीए बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा जो कर्मचारियों के मौलिक वेतन में जोड़ा जाता है। इस वृद्धि से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को पेंशन वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी करेंगे। कर्मचारियों के कुल मुआवजे को तय करने के लिए इस डीए वृद्धि के कर्मचारी और मौलिक वेतन पर अतिथि और अनुभव की पूर्णता होगी। केंद्र सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगी सैलरी में बढ़ोतरी? सरकार ने त्यौहार सीजन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की जिससे उन्हें खुशी हुई। महंगाई के खिलाफ लड़ने इस डीए वृद्धि का सहारा होगा जो एक महत्वपूर्ण चिंता है। यह रिटायर्स के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि डीए प्रतिशत उनकी मासिक पेंशन में जोड़ा जाएगा। 4% डीए वृद्धि से केंद्र कर्मचारियों को संबोधित किया गया है। इस वृद्धि से अपेक्षित गहरा प्रभाव अक्टूबर या नवंबर में होगा। डीए बढ़ोतरी से सामूहिक कर्मचारियों को खुश किया है। महंगाई के खिलाफ मदद करने का समर्थन किया है। कर्मचारी और पेंशनधारकों की मासिक आय में वृद्धि होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मजदूरी ब्यूरो का उपयोग श्रम सरकारी कर्मचारी सूचियों के लिए किया जाता है। जनवरी और जुलाई में इसे 2 बार संशोधन किया जाता है। डीए कर्मचारियों की मौलिक वेतन का प्रतिशत से गणना की जाती है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के मासिक आय में वृद्धि होगी। 42% डीए के साथ 18,000 रुपये, मौलिक वेतन में 7,560 रुपये कमाएंगे। 46% के साथ उनकी मासिक आय 8,280 रुपये होगी। डीए वृद्धि से सरकार ने मुद्रास्फीति में सहारा मिलेगा। डीए की बढ़ोतरी से सरकार को आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा मिलेगा। इस सुधार से सरकार को आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? सरकार कर्मचारी को जीवन के बढ़ते खर्च का मुआवजा देती है जिसे डीए कहा जाता है। डीए को हर जनवरी और जुलाई में 2 बार संशोधन किया जाता है और इसे औद्योगिक श्रमिक उपयुक्त मूल्य सूची CPI पर आधारित किया जाता है। जून 2023 का CPI 3.24% बढ़ाया गया है और जुलाई में से वृद्धि होने की संभावना है जिससे डीए में लगभग 4% की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने डीए वृद्धि के जिससे लगभग 1 बिलियन लोगों को लाभ होगा। डीए को सरकार ने कर्मचारियों के लिए दीपावली का तोहफा माना जा रहा है। इस वृद्धि से फायदा पाने वालों की संख्या 1 बिलियन के आसपास है जो सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समाहित करेगी। यह निर्णय सरकार ने कर्मचारियों को एक दीपावली उपहार के रूप में दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी गई डीए वृद्धि में समृद्धि की ओर एक कदम और बढ़ाने का मौका मिलेगा।
शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि स्तर 1 कर्मचारियों के लिए डीए आर्थिक रेंज 11,880 से 37,554 रुपये है। स्तर 13,000 और स्तर 14 के कर्मचारियों के लिए डीए रेंज की सीमा 1,44,200 से 2,18,200 रुपये है। 18 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि डीए और डीआर में 4% की वृद्धि हुई। नवीन बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशन के लिए डीआर 46% तक पहुंचेगा। इस कदम से लगभग 48.67 बिलियन केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 मिलियन केंद्रीय पेंशनों को लाभ मिलेगा। डीए और डीआर को 1 जुलाई 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन के लिए लागू किया जाएगा। स्तर 1 के कर्मचारियों को मिलेगा 11,880 से 37,554 रुपये का लाभ। स्तर 13,000 और स्तर 14,000 कर्मचारियों को डीए आर्थिक की सीमा 1,44,200 से 2,18,200 रुपये है।